हुए ना ट्रेलर जिसे कहते हैं कमाल है, कमाल है, कमाल है। जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। 11 तारीख को सब जगह सिर्फ यही तहलका मचने वाला है, पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगेंगे। तो चलिए जी, ज्यादा देर नहीं करते हैं, हमारे तारा सिंह और सकीना को बुलाते हैं। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए सकीना एंड तारा सिंह जी के लिए। जोरदार। जितने भी फैन क्लब यहाँ मौजूद हैं, और सनी पाजी बताना चाहूंगा आपको कि पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से सब मीडिया के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, पूरी दुनिया के लोग यहाँ एकत्रित हैं। वाकई बहुत गर्व और खुशी की बात है। आप सबको ढेर सारा प्यार। वो तो है, हिंदुस्तान की शान जरूर है, और दामाद है पाकिस्तान का, भूलिएगा मत। सनी भाई ये देख रहा हूं मैं, बड़े गौर से आप वो पंप को देख रहे थे, बड़े गौर से देख रहे थे। क्या कुछ होने वाला है फिर से? पहले मैं आप सबको बहुत बहुत आपका थैंक यू करना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप लोग जैसे कहा कि हो ही रही है बारिश, इतनी ढेर सारी बारिश हो रही है और इतने सारों को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे पहले डर लग रहा था शायद आज कहीं कल ना हो जाए, लेकिन मेरे को पता चला कि ढेर सारे लोग हिंदुस्तान के दूसरे दूसरे कोने से आए हैं, हमारे जर्नलिस्ट भाई सब लोग आए हुए हैं, तो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर। और बाकी जो मेरे फैंस हैं, बल्ले बल्ले थोड़ी। सनी भाई जब पहली बार बताया गया, जब अनिल जी आपके पास आए, उन्होंने कहा कि आपके नम हो गई थी आंखें, वो कौन सा मोमेंट था जब आपको लगा कि मुझे फिल्म करनी ही चाहिए? और अनिल जी को, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है अनिल जी कई बार आपको अलग अलग तरीके से बोल चुके थे कि यार कुछ करना है, तो क्या हुआ, वो क्या मोमेंट था वो? देखिए, गदर जो थी हम लोगों ने तो बनाई थी, लेकिन लोगों ने इसे गदर बना दिया था, और ऐसी गदर बनाई कि उसके बाद आसमान पे उठा दिया। और हमेशा डर लगता है कि एक पिक्चर जो इतनी कंप्लीट फिल्म हो उसे फिर से छेड़ा जाए, तो इसलिए मैं डर बहुत रहा था। लेकिन जब शर्मा जी ने मुझे कहानी सुनाई तो खैर वो गदर गदर थी। अभी उम्मीद करता हूँ ये गदर भी एक तरह से गदर बने, और ये तभी होगा जब आप लोगों को फिल्म पसंद आएगी, और मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये फिल्म पसंद आएगी। जिस तरह से आप लोग रिएक्ट कर रहे हैं, जिस तरह से इसका पूरा माहौल बना हुआ है, पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ हमारे लोग हैं। और बस यही चाहूँगा कि ये भी जैसे गदर आपको छुई थी, ये भी आपके दिलों को छुए और जोश भर दे अपने परिवार के लिए, देश के लिए, बिकॉज सबसे बड़ी ताकत एक प्यार ही होती है, और प्यार से बड़ी ताकत कुछ नहीं है। क्या बात है। अमीषा, 22 साल के बाद आप तो वैसी की वैसी हैं जैसे अनिल शर्मा जी बता रहे थे, है ना? उत्कर्ष जी के बारे में बताया गया, तो क्या क्या चेंजेस था? क्योंकि वो कहानी अलग थी, ये कहानी कुछ अलग होने वाली है, तो क्या क्या अंतर आ गया है? एक्चुअली जो सवालें की गई थी मुझे जब मैंने ये फिल्म करने के लिए एक्सेप्ट किया था, पहले तो शुक्रिया था सबका। सभी ने ऑलरेडी कह दिया कि आप लोग इतने बारिश में देश के कोने कोने से आए हो। मैं पहले तो कहना चाहूँगी कि सबसे बड़ा थैंक यू टू द मोस्ट फैबुलस बेस्ट को-स्टार ऑफ माइन, सनी जी, जिनके साथ अगर मुझे कहा जाए कि आप स्कूल के नाटक में हम स्टेज पे पौधे बनते थे ना, जी जी, तो वो पौधे बन के भी रहो तो मैं हो जाऊंगी। बट अनिल जी जब ने मुझे पहली गदर की कहानी सुनाई थी, जब नितिन कैनी ने मुझे अप्रोच किया था, तब बहुत से लोगों ने, और मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन बहुत जाने मानी हस्तियाँ थी फिल्म इंडस्ट्री के, बहुत बड़े लोग थे, बहुत बड़े जाने माने हस्तियाँ, सब ने कहा कि आप ये कैसे रोल करोगे और क्यों करोगे। सलमान खान के साथ मैं फिल्म कर रही थी, कॉलेज लड़की थी। अजय देवगन के साथ फिल्म कर रही थी, वो मेरे प्रोफेसर थे, मैं स्टूडेंट थी, वहाँ भी कॉलेज स्टूडेंट थी। ऋतिक के साथ दो फिल्में कर रही थी, कहो ना प्यार है और आप मुझे लगने लगे, मैं कॉलेज स्टूडेंट थी। तो जब यहाँ
मुझे ये सब्जेक्ट नरेशन किया था और कहो ना प्यारे रिलीज़ नहीं हुई थी, तो सब ने कहा कि आप तो माँ का रोल कर ही नहीं पाओगे। तो मुझे चैलेंजेस बहुत अच्छे लगते हैं। इंस्टेड ऑफ गेटिंग रिजेक्टेड, मैं एक चैलेंज को, एक चुनौती को आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन जाके अपनाना चाहती हूँ। एंड आई हैड फेथ बिकॉज आई न्यू कि मेरे डायरेक्टर जो है ही इज़ ब्रिलियंट। एंड इतनी खूबसूरत प्रेम कहानी शायद ना कभी लिखी थी और ना लिखेंगे कोई भी, तो मुझे हाँ करना ही था। यस, बहुत मुश्किल था, लेकिन अनिल जी पेशेंटली मेरे साथ बैठते थे लुक पे, हर चीज़ पे, कि तब मैं कैसे थोड़ी मैच्योर कॉलेज स्टूडेंट नहीं लगूं, थोड़ी एक माँ का रोल जैसे मैं लग जाऊं एक माँ। उन्होंने 6 महीने मेरे साथ लगातार डायलॉग्स पे, लुक पे, दिन रात हम लोग 12-12 घंटे बैठते थे। और लोगों ने गदर के आने के पहले गदर को गटर कहा था। और ये दिल को मुझे बहुत छू गई थी ये बात। और मैंने बोला डिजेक्शन नहीं, ये मैं ज़्यादा मेहनत करूँगी। जब गदर 2 की बात आई तो फिर से वही सवाल उठे कि डूड, हैव यू सीन योरसेल्फ ऑन इंस्टाग्राम? यू नो, लेजी लम्हे की लड़की अब कैसे गदर करेगी? हाउ विल शी प्ले अ मदर ऑफ अ 20+ ईयर बॉय? मैंने बोला फिर से वही सेम सवाल, फिर से वही चुनौती, मुझे करना ही है। अगेन थैंक्स टू माई डायरेक्टर, my fabulous makeup team, जयवन जी, पूजा जी and Rocky who worked on my costumes। हम 20-20 घंटे लुक टेस्ट करते रहे और हम तस्वीरें भेजते थे अनिल जी को। और कुछ दिनों बाद जब हम सफल रहे मुझे थोड़ा सा और मैच्योर दिखाने के लिए फिल्म में, I got the most beautiful message from Anil ji saying, my precious Sakina is back। वाह, क्या बात है। But the most important person in all this is Mr. Sharik Patel, क्योंकि ये सब मुमकिन नहीं होता अगर उन्होंने फेथ नहीं रखा होता कि 22 साल बाद भी उनमें हिम्मत थी कि एक जनरेशन जा चुका है, एक नई जनरेशन आ चुकी है और उनके सामने ये आइकॉनिक फिल्म को प्रेजेंट करने के लिए हिम्मत, करेज, balls if I may say so, is only and one only Mr. Sharik Patel। And he has a fabulous team of people, Neeraj, Nishit, Kabir, all of them। उन्होंने इतनी मेहनत की है और आज उनकी वजह से we're standing here। आप मुझे पूछ रहे हो कैसा लग रहा है? Actually, जैसे सानी जी के आंसू निकले हैं तो मेरे भी निकल रहे हैं। बस मैं थोड़ा सा स्कैर्ड हूँ, मेकअप खराब हो जाएगा। नहीं, पर अनिल शर्मा जी की आप इतनी तारीफ कर रही हैं लगातार और हर बात, तो एक ऐसी बात बताइए यूनिक जो किसी को नहीं मालूम है, जो फिल्म सेट पे आपने महसूस की, कमाल की बात। ये बिना साबुन के हाथ धोते रहते। मैं बताऊं कैसे? अरे अमीशा जी देखिए, सकीना मैडम करते रहते और करते रहते, और ये उनका तकिया कलाम है। अच्छा। और इस बारी पालमपुर में जब हम लोग पहले स्केड्यूल में शूटिंग कर रहे थे तो उनको बड़ा फॉग का पसंद है, तो कट टेक ओके ये करो वो करो सुनने ही नहीं मिलता, फॉग फॉग फॉग। और उसके बावजूद बोलते थे मैं VFX में और फॉग ऐड करूँगा। तो लेकिन ही इज़ अ परफेक्शनिस्ट। हमारे बीच में बाप बेटी का रिश्ता है, हम बहुत फाइट करते हैं। क्यों? बस ये मुझे नाराज करते रहते हैं। ये और मैं इनसे फाइट करती रहती हूँ। मैं इंस्टाग्राम पे ब्लॉक करती हूँ, उनको व्हाट्सएप पे ब्लॉक करती हूँ, फिर अनब्लॉक करती हूँ। ये हमारा रिश्ता है। एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट इज़ कि उत्कर्ष को फिल्म में मैं लाई थी और मैं हमेशा अनिल जी को बोलती हूँ कि आपके दोनों बच्चे इतने खूबसूरत है कि अगर सकीना और तारा की बेटी भी होती तो आप अपनी बेटी दे दीजिए मुझे। तो उत्कर्ष इज़ अ रियली लवली बॉय। आई हैव टू बताना चाह रही हूँ कि ये एक फैमिली फिल्म है। और बस मैं 2 मिनट लूँगी क्योंकि मुझे बकबक करने की आदत है। एक बहुत हसीन हादसा हुआ था जब गदर 2 प्लान नहीं हुई थी। हमारे ऑफिस में एक कास्टिंग एजेंट आए थे और उन्होंने एक बहुत गुड लुकिंग लड़के की तस्वीर, मेरे बिजनेस पार्टनर कुणाल जी जो बैठे, मेरे बेस्ट फ्रेंड, उनके सामने और मेरे सामने एक तस्वीर रख दी थी और मेरी तस्वीर उनके साथ, और बोले मैम यहाँ से एक प्रोड्यूसर है और ये लड़के के साथ आपको कास्ट करना चाह रहे। तो 10 मिनट में ये तस्वीर देख रही हूँ, मैं बोल रही हूँ लड़का तो बहुत खूबसूरत है लेकिन इसका नाम क्या है? बोले उत्कर्ष शर्मा है। मेरा हाय राम, ये तो मेरा बेटा है। तो हम लोग की ट्यूनिंग ही ऐसी है, हम लोग सेट पे भी एक फ्रेंड्स की तरह रहते हैं।
हमें भी, हमारे बीच में भी माँ बेटे का रिश्ते के जैसे ही पंगे होते, बट दैट केमिस्ट्री शोइंग ऑन स्क्रीन. एंड जैसे तारा सकीना एक दूसरे की धड़कन है, दिलो दिमाग दूसरे के बगैर चलती नहीं है, दीवाने एक दूसरे के. हम अपने जीते के भी दीवाने हैं. And he's fabulous in the film, so make sure you all give him lots of love. क्या बात है. शारिक पटेल साहब के बारे में बात की, अनिल शर्मा जी के बारे में बात की. अनिल शर्मा जी प्लीज कम ऑन द स्टेज, एक बार फिर से आइए. अब इतनी हमेशा इतनी तारीफ कर रही हैं तो कुछ देख लो आप जो हाथ साफ करते हैं. है ना, वो क्या अंदाज़े बयां है, ये मैं बहुत सुन चुका हूँ मार्केट में. एक्चुअली सनी जी कम बातें करते, मुझे मेकअप करना पड़ता है. आई नो, मैं देख रहा हूँ. आपने बोला ना कि आपको मालूम है बकबक करती हूँ ज्यादा. क्या बात है. अनिल जी बोलिए. अनिल जी देखिए, अभी तो ये जैसे सकीना जी ने आपकी इतनी तारीफ कर दी जी, मतलब क्या बात है, नसीब वाले हैं भाई आप. अब हैं, बिल्कुल हैं. अब इनके संग काम करके आदमी नसीब वाला हो ही जाता है. है ना, दो नसीब. एक तो सुमन जी का आशीर्वाद इनके साथ बना हुआ है, इनकी धर्मपत्नी का, है ना, वो बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट है लाइफ में. वो तो ट्रैफिक में फंसी हुई है, पहुंच ही नहीं पाई. सर आशीर्वाद पहुंच गया ना, नसीब समझो. ये इंपॉर्टेंट है लाइफ में, आशीर्वाद पहुंच जाए बीवी का बस. हाँ. है ना. मुझे एक बात बताइए कि देखिए 22 साल पहले फिल्म आई थी, आज के नए यंगस्टर्स आ गए हैं, उनको कनेक्ट करना जी, ये अपने आप में बहुत ही एक यूनिक काम हो गया है. क्योंकि उस कहानी को जो प्रेम कथा थी एक नई कहानी के रूप में लेके आना, ये कैसे आपने मैनेज किया? देखो क्या है, वक्त बदलता है लेकिन दिल वही रहता है जी. इंसान अंदर से वही रहता है. माता पिता रहते हैं, पुत्र पुत्र रहता है, पत्नी पत्नी रहती है, इमोशन सेम रहते हैं. वक्त के साथ सिर्फ लिबास बदलता है और कुछ नहीं बदलता. थोड़ी सी टेक्निक शूट करने के तरीके बदल सकते हैं लेकिन बाकी कुछ नहीं बदलता. तो गदर 2 जो थी, गदर 1 जो थी, तारा सकीना और जीते की कहानी थी और उस कहानी को आगे बढ़ाना था. तारा सकीना की उस कहानी को, उस परिवार की कहानी को. तो वो बहुत आसान था. आसान मतलब आसान आज लग रहा है मुझे, वैसे 22 साल लग गए कहानी खोजने में लेकिन आज लग रहा है बहुत आसान था कि भाई तारा सकीना और उनका बेटा, उस कथा को हम कैसे आगे लेके जाएं. और 22 साल इत्तेफाक से गुजर ही चुके थे, 20-22 साल गुजर ही चुके थे. तो वो अपने आप ही एक कहानी बन रही थी. वो 1947 था, 1971 आ गया, तो बहुत सारी चीज़ें जुड़ गई तो बन गई. और क्या जो उसका इमोशन है, इमोशन कनेक्ट करता है. इसीलिए मुझे मालूम था कि इमोशन कनेक्ट करेगा. वक्त बदलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता. मुगले आज़म आज भी कमाल लगती है. गदर 1 अभी भी रिलीज़ की हम लोगों ने. देखो क्या इसी थिएटर में, यहाँ मैंने इतनी तालियां सीटियां बंद पड़ी और सारे यंगस्टर्स देख रहे थे. तो ऐसा कुछ नहीं है, इमोशन सेम रहता है. गॉन विद द विंड आज भी कमाल है, गॉडफादर आज भी कमाल है, टाइटैनिक आज भी कमाल है. तो जो कमाल है सो कमाल है. गदर आज भी वैसी है, शोले आज भी वैसे ही है. क्या बात है. और गदर 2 भी ऐसी रहने वाली है अगले 25 साल और. जी, बस पब्लिक का और आप सबका प्यार मोहब्बत चाहिए. हमने कोशिश की है. ट्रेलर तो आप लोगों ने देखा ही. वैसे कैसा लगा ट्रेलर आपको? मेरे को मैसेज आने शुरू हो गए, यहाँ पे देख रहा हूं मैं. तो बस आप लोगों जिंदाबाद रखे रहो हिंदुस्तान को. बस पब्लिक भारत की जिंदाबाद है, जब तक तब तक हिंदुस्तान जिंदाबाद है. शारिक पटेल साहब इस समय हमारे साथ में है, प्लीज आइए. क्योंकि ये फिल्म बनाना बड़ी चीज होती है लेकिन फिल्म के बाद उसको रिलीज करना, उसके साथ जो इकोनॉमिक्स जुड़ा होता है वो बहुत ही कमाल. अलका जी नमस्कार. जी जी. शारिक भाई, इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताइए थोड़ा सा. मतलब ये फिल्म इतनी बड़ी है कि अब पूरा हिंदुस्तान तो हिलने वाला ही 11 तारीख को. इसके बारे में बताइए थोड़ा, कहाँ कहाँ कैसे कैसे फिल्म रिलीज कर रहे हैं, क्या होने वाला है? We'll be in excess of 4,000 screens across I think 60 countries. Maybe even more. भूमिका यहाँ पर बैठी हुई है. वो I think 5,000 यहाँ पर बोली लग रही है. 6,000 चलिए 100 देश. नहीं तो बहुत ही मतलब बहुत डिमांड, बहुत पुल है एट द ग्राउंड लेवल. बहुत सारे सिंगल स्क्रीन ओनर्स, आई थिंक बहुत सारे सिंगल स्क्रीन्स लग रहा है वापस खुलेंगे थैंक्स टू गदर 2. तो टच वुड, फिंगर्स क्रॉस. बहुत ही डिमांड है, बहुत ही एंटिसिपेशन है. भूमिका पिछले 1 महीने से बोल रही है कि प्लीज़ ट्रेलर लाओ, मैं जल्दी और बेचूं उसको और ये करूँ. तो लकीली आज आ गया है. आज एकदम शुभ दिवस है, कारगिल दिवस. तो आज के दिन से इफेक्टिवली हमारा कैंपेन फुल एकदम 5th गियर में चला गया है. जी जी बिल्कुल. मैं आपको बताना चाहूँगा कि शारिक भाई, आपकी फिल्म में एक ऐसा होनहार कलाकार जिसके बारे में हमेशा कहता हूँ कि बहुत ही शांत रहता है लेकिन उतना ही पोटेंशियल है और उतना ही अंदर से ज्वालामुखी है. शब्द याद रखिएगा, ज्वालामुखी, पूरी तरह से मतलब. और मैं उसको एकदम बचपन से जानता हूँ और पहली नौकरी मेरे साथ की थी उसने. लेकिन
उनका जो परफॉर्मेंस इसमें देखा हमने ट्रेलर में और मैंने कुछ देखे, मैं शूट में भी मौजूद था, लखनऊ में गया था, सनी भाई वहाँ मौजूद थे। इस कलाकार ने जो कमाल किया है, जितना तारीफ को उतना कम है, तो मैं चाहूंगा कि उसको स्टेज में बुला ली जाए। गुरुजी नहीं, पर उत्कर्ष की मैं इसलिए इतनी सारी बातें बोली मैंने, सीरियसली मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान में अब अगर कोई नेक्स्ट सुपरस्टार आने वाला है वो उत्कर्ष शर्मा होने वाला है। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। इतना हम्बल, इतना सिंपल होने के बावजूद भी आपने देखा होगी जो पोटेंशियल जो मैंने आज देखा, मैं पूरा अभी पहली बार देखा मैंने ट्रेलर, वाकई काबिल तारीफ है। उत्कर्ष जी, इतने बड़े बड़े सुपरस्टार के साथ काम करना बहुत बड़ी बात है। अमीषा जी हैं जी, सनी बाजी हैं, तो यार एक बात बताओ, ये ऑफ स्क्रीन डैड और ऑन स्क्रीन डैड है ना, दो लोग यहाँ पे दोनों लेजेंड हैं। दोनों ने अपनी अपनी तरफ से ज्ञान दिया होगा, अपनी अपनी तरफ से बातें की होगी, इन दोनों के साथ काम करना कैसा लगा आपको? नहीं, ईमानदारी से बताइए। दिल से कहूँ तो सबसे पहले तो मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप सब इतनी बारिश में, इतने टफ सिचुएशन में भी यहाँ पे मौजूद हैं। एंड जहाँ तक ऑन स्क्रीन फादर एंड ऑफ स्क्रीन फादर की बात है, तो भाई इनके जो डिस्कशन होते थे मैं इन दोनों को ही छोड़ देता था, क्योंकि आपसे ही सीखा है गुरुजी कि स्क्रिप्ट पे ध्यान दो, बाकी सबको मत सुनो। सो बट ऑफ कोर्स सनी सर के साथ काम करना मेरे लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ अ बिग लर्निंग एक्सपीरियंस, बिकॉज जब आपके सामने, मैं क्रिकेट की भाषा में समझाता हूँ, जब आपके सामने सचिन तेंदुलकर होता है तो आप थोड़े राहुल द्रविड़ की तरह भी खेल लो तो चलता है। बिल्कुल। बट वो आपको राहुल द्रविड़ को भी सहवाग बना देते हैं। तो सनी सर की ये पावर है, उनका ये एक बहुत ही फादरली लव भी था मेरे लिए, जो ऑफ स्क्रीन भी वो मेरे को गाइड करते रहते थे। एंड अमीषा जी ऑल्सो, जब मेरी टांग टूटी हुई थी, डांस करना था अमीषा जी के साथ, वो बार बार इतना कंसर्न था उनका उस टाइम, एंड शी यूज्ड टू ऑलवेज मोटिवेट मी कि सो व्हाट, यू गिव योर बेस्ट, गिव योर बेस्ट, गिव योर बेस्ट। क्या बात। तो आई थिंक दोनों का योगदान है ना। ऑफ स्क्रीन फादर को तो आप जानते ही हैं, वो फिर तो भी यार, कैसे वो ठीक तो है ना, 24/7 डायरेक्टर ही रहते हैं। हाँ। तो हर टाइम कहते हैं फोकस ऑन योर सीन, फोकस ऑन योर सीन, फोकस ऑन योर सीन। तो हम भाई फोकस ही कर रहे हैं, होपफुली सब फोकस में आ गया हो। भाई फोकस में आया कि नहीं आया, एक बार जोर ताली होनी चाहिए ट्रेलर के लिए। और बता दूं अनिल जी, आप जैसे डायरेक्टर ने कितने सारे कलाकारों को, मतलब मैं अगर नाम लूं तो इतनी सारी हीरोइनों को इंट्रोड्यूस किया आपने। मैं एक दिन लिस्ट देख रहा था, मैं रेडियो में बोलने जा रहा था, मैंने कहा जरा देखो तो उसे, आपने कितनी सारी, जैसे ऋषि कपूर साहब का रिकॉर्ड है, उन्होंने बहुत सारी हीरोइनों के साथ काम किया है पहली बार, आपने ऐसे बहुत सारी हीरोइनों के साथ पहली बार काम किया है। और इस बार जो आप हीरोइन लेके आए हैं, वाकई वो तो मतलब आपने देखी, खूबसूरती में देख लीजिए, परफॉर्मेंस में देख लीजिए। तो मैं चाहूँगा उनके बारे में कुछ बताएं, उन्हें स्टेज में बुलाएं। जब गदर 2 के लिए हम एक पाकिस्तानी एक लड़की हम सेलेक्ट कर रहे थे, तो हमारे सामने बहुत बड़ा चैलेंज था। बहुत बड़ा चैलेंज ये था कि हम सकीना को वहाँ दिखा चुके थे पहली फिल्म में। अब सकीना जैसी लड़की तो संसार में दूसरी मिल नहीं सकती। ये जो अमीषा पटेल जी ने जो किया वो तो इम्पॉसिबल था। और मैं 400-500 लड़कियाँ बेचारी आती रहीं और सब अच्छी थी, सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन मैं सकीना ढूंढ रहा था, कहाँ मिलती, मुझे मिल ही नहीं सकती थी। फिर फाइनली अच्छा, मैं शूटिंग कर रहा था पालमपुर में, वहाँ भी स्क्रीन टेस्ट चल रहे थे, वहाँ भी हो रहा था। फिर मुकेश छाबड़ा जी ने एक दिन बोला एक पंजाबी लड़की है भेजता हूँ, आप सकीना ढूंढते रहोगे तो नहीं मिलेगी, लेकिन ये एक लड़की है जो मुस्लिम लगती है और पंजाबन है और पाकिस्तानी लगती है, बस इतना मैं आपको बता सकता हूँ जो लगेगी। तो ये आई मुझे मिलने, तो मैं इतना बिज़ी था, रात भर गाना चल रहा था, ये वो सब था। तो मैंने कहा ये 2 दिन तक बेचारी रही और मैं इससे मिल भी नहीं पाया। सेट पे 1 मिनट मिला, 5 मिनट मिला। इनकी माँ आती थी, ये आती थी, माँ के मैं एक्सप्रेशन देखता था, मुझे लगता था यार ये अभी गदर जैसी फिल्म के लिए आ रहे हैं तो उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत बड़ी होगी, पर मुझे समय नहीं मिल पा रहा था। तो फिर मैंने एक शाम हनीश को बोला, यार हनीश ये इनको जाना है, रात की फ़्लाइट है इनकी, पालमपुर से निकलना है, और तू एक काम कर। उत्कर्ष को बोला तू जाके एक ये वाला सीन है जरा इसके साथ कर ले, मोबाइल से शूट कर ले यार, मेरे को कोई ये देखता हूँ मैं क्या है, मैं बम्बई जाके डिसीज़न लूँगा। तो उत्कर्ष भी बोला अरे अभी मैं बहुत थका हुआ हूँ, मेरे टांग में भी दर्द है, ये वो सब। मैंने कहा बेटा जा कर ले, अभी कोई फैमिली आई हुई है 2 दिन से तो अच्छा नहीं लगता, और मेरे भी उन दोनों पाँव में तकलीफ़ हो गई थी, कुछ हो ही गया था। तो मैंने कहा वो मेरा फिजियोथेरेपिस्ट चल रहा था, तो ये
उत्कर्ष बाबू गए और हनीश गए और इन्होंने एक सीन इस लड़की को दिया, उसी वक्त किया, उसी वक्त ये सीन करके आए, आ गए। मैंने पूछा भी नहीं। दूसरे दिन सुबह मैंने कहा यार वो बच्ची तो चली गई, लड़की तो चली गई, जरा उसका सीन देखा मोबाइल पे। मैंने कहा है कैसी? बोले पापा परफॉर्मर अच्छी है। तो मैंने देखा ऐसे मोबाइल पे, मैंने कहा हाँ ये लड़की तो ठीक लग रही है, एक्टिंग ठीक लग रही है और ठीक है, इसको बॉम्बे में बुलाते हैं और देखते हैं। तो फिर इसका हमने मुझे चूँकि परफॉर्मर ये बहुत अच्छी लगी तो, और मुझे लगा नाक नक्शा एकदम वो लाहौरी लड़की लगेगी, तो मैंने फिर इनको बॉम्बे में बुलाया, इनका स्क्रीन टेस्ट लिया। तो मतलब ये लड़की जिसका मोबाइल से शूट हुई और गदर की स्क्रीन तक आ गई, ये लड़की है सिमरत कौर और मैं चाहूँगा इसे बुलाना। क्या बात है, सिमरत के लिए एक बार जोरदार ताली। आइए लियो कुछ बोलो। सिमरत, थोड़ा हकीकत थोड़ा फसाना, कैसा लग रहा है? पहले तो आप सभी को तहे दिल से मेरा नमस्ते। सॉरी मेरे को ये मेरा डेब्यू है, मैं फर्स्ट टाइम स्टेज पे सबके साथ खड़ी हूँ और मैं इतना ही बोलूँगी कि मैं सबसे ज़्यादा खुशनसीब लड़की हूँ जिन्हें मैंने हमेशा दूर स्क्रीन पे देखा था। आज मैं उनके साथ स्टेज पे खड़ी हूँ, सनी सर और अमीशा मैम। थैंक यू यूनिवर्स। एंड अनिल सर के साथ फर्स्ट मूवी मिलना, आई डोंट थिंक सो मेरे से ज़्यादा लकी कोई लड़की है इस दुनिया में। और मुझे गदर 2 जैसी मूवी में डेब्यू करने मिल रहा है। आई जस्ट थैंक द यूनिवर्स एंड दैट्स इट। मैं फिलहाल बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ। अनिल जी, पिछली बार अमरीश पुरी साहब थे जी, उनकी यादें अभी भी जुड़ी हुई हैं और जी, जब जी। भी मैं जी में देखता हूँ वो सीन, वो परफॉर्मेंस माइंड ब्लोइंग। लेकिन एक कलाकार ऐसा आया इस फिल्म में जो अमरीश पुरी साहब की याद दिलाता और ऐसा लग रहा है कि ओ माय गॉड ये क्या परफॉर्मर है। उनके बारे में कुछ बताइए। देखिए ऐसा था कि ये अमरीश पुरी जी का रिप्लेसमेंट ढूंढना तो इम्पॉसिबल है। जैसे मैंने कहा सकीना नहीं हो सकती और अमरीश पुरी इम्पॉसिबल। अमरीश जी को तो मैं बहुत मिस कर रहा हूँ और होते तो ज़रूर इस फिल्म का वो हिस्सा होते। और पूरा हिंदुस्तान मुझसे पूछ रहा था, पूरे हिंदुस्तान ने मुझसे सिर्फ 2 ही बातें पूछी। एक इस फिल्म का विलेन कौन होगा और दूसरा इस फिल्म का म्यूज़िक कैसा होगा। वो गदर 1 के म्यूज़िक से मैच कर पाएगा नहीं कर पाएगा। तो मैं बहुत ढूंढ रहा था, बहुत सारे ऐसे ही कहानी चल रही थी, पिक्चर शुरू होने को आ गई है, सब कुछ हो गया है, लेकिन करेक्टर नहीं मिल रहा है। साउथ से, बॉम्बे से, बाहर से, यहाँ से, सारे हिंदुस्तान से कितने स्क्रीन टेस्ट आए, कितने लिए, और बस नहीं हो पा रहा था। तो सनी सर ने मुझे और रवि वर्मा को मनाली बुलाया था, हम लोग कुछ डिस्कशन कर रहे थे। देखिए चीज़ें घटती कैसी हैं, मैं तो सोचता हूँ ईश्वर नियति रखता है किसी के लिए। तो सनी सर भी मुझे बोल रहे थे कि अनिल जी, शर्मा जी, जब तक ये करेक्टर नहीं हो जाए तब तक नहीं है, ये है वो है, ये हमेशा ओवर कंसर्न होते हैं सनी देओल साहब जिनका नाम है। तो अब वहाँ से मैं जब आ रहा था तो रवि वर्मा जी के साथ में गाड़ी में आ रहा था। रवि वर्मा को मैं बोल रहा था यार बड़ा मुश्किल हो गई है यार, नेगेटिव करेक्टर नहीं मिला, फिल्म की डेटें हो गई है, क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो उन्होंने मुझे एक वीडियो दिखाया साउथ की फिल्म का, और वो कुछ उसमें पंडित वंडित बने हुए थे। तो मुझे वो सीन बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा ये बंदा है कौन? बोले उसी वक्त इन बंदे से फ़ोन पे बात करा दी। मैंने कहा कल तुम आके मिलो, मैं सुबह पहुंच रहा हूँ बॉम्बे, कल आके मिलो। और मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने सनी सर से इनकी मीटिंग कराई। सनी सर ने भी मुझसे कहा कि हाँ ये हिंदी भाषा तो इनको बहुत अच्छी आती है, शर्मा जी आप जरा टेस्ट वगैरह ले लो। फिर टेस्ट वगैरह इनका किया, फिर सनी सर के पास भी भेजा। तो वो बंदे हैं मनीष जी। तो आप कृपया आइए ऊपर। एक बार जोरदार ताली चाहिए। मनीष भाई एक बात बताओ, जिसने रोल किया हो उसको ये शोभा नहीं देता। मनीष भाई एक बात बताओ, कितना प्रेशर था? और दूसरी बात है कि आपने कभी सोचा था कि उसी शूज में पैर डालने हैं जहां पर लोग देख चुके हैं एक बार इतने बड़े लेजेंड को? ये बहुत मुश्किल था। मेरा सौभाग्य है, मतलब मैं बता नहीं सकता कि मैं इनसे मिला, सर से मिला और मेरे बड़ों से
आशीर्वाद से मुझे ये रोल मिला। रही बात अमरीश जी की, तो सर मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक नहीं मेरे जैसे 100 एक्टर भी जन्म ले लेंगे ना तो उन तक पहुंच नहीं सकते। ये मेरा गुड लक है कि मैं इसमें एक इतनी बड़ी आइकॉनिक फिल्म में काम कर रहा हूँ। जो ये डर आज भी आप मेरे चेहरे पर देख रहे होंगे, तो ये सर हैं और सनी सर हैं, इनके गाइडेंस में इतना आसान होता चला गया कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैं क्या काम कर गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं काम कर गया। अब जैसे आपने मुझे हमेशा प्यार दिया है, मुझे उम्मीद है कि इस बार भी देंगे। बिल्कुल 100% प्यार देंगे। एक बार जोर ताली होनी चाहिए हाथ ऊपर करके। थैंक यू सो मच। और अब मैं बुलाने जा रहा हूँ स्टेज पर। हाँ, थोड़ा जल्दी करना है ना। जी जी, आदेश आया है, थोड़ा जल्दी करना है, बारिश हो रही है। गौरव चोपड़ा जी हैं जी, मिथुन जी को बुलाया जाए। आइए गौरव जी। आदित्य नारायण जी भी इस समय हमारे साथ में। आदित्य जी आइए। आज अब जो दिख नहीं रहा हूं यहाँ से। सबीना है, श्याम जी हैं, लव तो अधिकतर ये चर्चा होती थी कौन सा ऐसा यंग म्यूजिक डायरेक्टर है जो इस पूरी फिल्म को, इतनी पुरानी आइकॉनिक फिल्म को जस्टिफाई कर सके। आइए प्लीज। तो आपको चुना गया। इस फिल्म के गानों के बारे में बताइए। इम्तिहान कहाँ है भाई? ये देखिए दरमियान सिंह का भतीजा। ऊपर आओ, ऊपर बालकनी में जाओ सब लोग, भाई लोग। या मिथुन आइए। अरे ऐसा मत करो भाई। आदित्य, बहुत बढ़िया लगा तेरा गाना। हाँ भाई, या है। आप सभी को नमस्कार। मुझे जब मेरी पहली मीटिंग हुई अनिल जी के साथ में, देखिए एज अ कंपोज़र, एक संगीतकार होने के नाते आजकल जो ब्रीफ दिया जाता है वो होता है कि रील के अंदर जो है गाना बैठ जाना चाहिए। जी जी। तो ये बिल्कुल क्रिएटिविटी के विपरीत है। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई जब मैं अनिल जी से मिला। उन्होंने मुझसे हुक लाइन नहीं मांगी, उन्होंने मुझसे ट्रेंडिंग, आजकल जो वर्ड है, हम जब रियाज करते थे कभी तो हमने ट्रेंड सुना भी नहीं, ये क्या होता है जी। पर मुझसे अनिल जी ने ट्रेंडिंग नहीं मांगा, उन्होंने मुझसे इंस्टाग्राम फ्रेंडली म्यूजिक नहीं मांगा। उन्होंने मुझे कहा कि मुझे गदर 2 के लिए आत्मा चाहिए। क्या बात। तो ये जो एक दर्शन था, ये बहुत बड़ा था। और मैं ख़ास रूप से एक्नॉलेज करना चाहूँगा अलका जी को और उदित जी को, क्योंकि मुझे लगता है कि इनके बिना गदर 2 का संगीत अधूरा होता। हो, इसमें 2 गाने तो हम लोग देख रहे हैं भाई, और बहुत ही कमाल के नए तरीके से, नए अंदाज में पेश किया है। जी। मैं चाहूँगा कि आपके आर्टिस्ट तो हैं यहाँ पर, मैं चाहूँगा कि थोड़े से आपका आदेश हो तो थोड़ा सा गुनगुना दें। बिल्कुल। आदित्य यहाँ पर है। आदित्य है, आदित्य आइए, माइक्रोफोन ले। आदित्य के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। हेलो, नमस्ते, गुड इवनिंग। एक बहुत यूनिक आदित्य ने अभी चीज हमने की गाया है। मैं निकला, उदित जी और आदित्य जी दोनों ने गाया हुआ है। तो हो जाए सर 2 लाइंस। यस, आप लोगों को भी गाना है साथ में। यस।
तालियां आदित्य के लिए, कमाल है मेरा भाई। मिथुन, दूसरा गाना कौन सा है जो कलाकार यहाँ मौजूद हैं? आई थिंक अरे 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 थोड़ा सा, एक लाइन तो गाना पड़ेगा। ओए होए, उदित जी के बिना नहीं गाएंगी। हाँ, नहीं उनके अपना बेटवा भेजे हैं। हाँ, बेटवा से नहीं चलेगा उनको, बेटवा से नहीं चलेगा। हाँ, बाप ही चाहिए। अलका जी थोड़ा सा गुनगुना तो दीजिए। अरे एक मिथुन दे, एक थोड़ा सा हो जाए, वरना देखिए फिर मैं गा दूंगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। जोरदार ताली होनी चाहिए। अच्छा, स्टेज बहुत भारी हो रहा है ना? हाँ ठीक, खाली करवा रहे, चिंता मत करो। अच्छा भाई, एक ग्रुप फोटो लेंगे सर, एक ग्रुप फोटो। हाँ, ग्रुप फोटो। अनिल भाई, बहुत सारे मीडिया से क्वेश्चंस आए हैं, मैं इनसे भी ले सकता हूं डायरेक्टली, और मेरे पास बहुत सारे लोगों ने भेजे भी हैं, तो ये क्वेश्चन हम लोग फटाफट ले लेते हैं। लोगों का कहना है कि जो गदर 1 और गदर 2 में जो फिल्म देख के निकलेंगे, तो हमने जो 1 का हमने जो इतना दारोमदार देखा था, 2 में वो क्या रिएक्शन होगा जब हम पर्दे से निकल के बाहर आएंगे? वो क्या चीज़ महसूस करेंगे जो हमारे दिल में, हमारे दिमाग में बसी रह जाएगी? जब गदर 1 लगी थी तभी मुझे नहीं पता था। तब मैं कैसे बता सकता हूँ? उस वक्त भी हमने पिक्चर की थी बस सच्चाई के साथ और पूरी लगन के साथ। बाद में जैसे कहा गया, जैसे मैं कहता हूँ हमेशा, लोगों ने उसे गदर बना दिया, उनके दिल को छू गई। बस यही उम्मीद करता हूँ कि इस फिल्म के साथ भी वो हो। क्या बात है। सिमरन सिंह डीएनएस से पूछती हैं अनिल जी, आपके लिए है कि कॉन्सेप्शन जो आपने एक सोचा होगा, कॉन्सेप्ट होता है एक चीज़ का, पहले और 2 में क्या डिफरेंस है?
पहले जो है वो इनकी कथा है, इनिशियल डेज की कथा, तारा की, सकीना की, और सेकंड उनके परिवार की, और सेकंड जो कहानी है इनके आगे की, इनके 20 साल के बाद इनकी ज़िंदगी में क्या घटा। तो ये एक तारा सकीना के परिवार की कहानी है, जो इनकी ज़िंदगी में, तारा सिंह की ज़िंदगी में पहले क्या घटा और बाद में तारा सिंह और सकीना की ज़िंदगी में बाद में क्या घटा। तो एक पारिवारिक कथा है जो कि आगे बढ़ती चली जा रही है, समझे ना। जैसे हम महाभारत की बात करें, रामायण की बात करें, तो वो कथा कंटिन्यूस चलती है। हम गेम्स ऑफ थ्रोन की बात करें तो कथा कंटिन्यूस चलती है, ऐसे ये कथा भी कंटिन्यूस चली है। गॉडफादर की बात करें तो कथा चलती चली जाती है उन किरदारों की, तो उन किरदारों की कथा है। और क्योंकि वो किरदार लोगों के दिलों में बैठे हुए हैं, इसलिए लोग उनसे बहुत कनेक्ट करते हैं और उनके हंसने, बोलने, रोने में हर तरह से उनके साथ जुड़ जाते हैं। सुमित ने कहा है कि जिस तरह से पहली गदर 1 प्रेम कथा थी, तो गदर 2 क्या है? गदर 2 भी परिवार के प्रेम की कथा है। वो पहले तारा सकीना की कथा थी, अभी परिवार के प्रेम की कथा है। किंजल शाह अहमदाबाद मिरर से भेजा इन्होंने कि सनी देओल से पूछना चाहती हैं कि जो अधिकतर लोग जो पहले फिल्म देख चुके हैं और इस फिल्म में वो कौन कौन से मोमेंट आने वाले हैं जब भारत देश प्राउड महसूस करेगा, क्या क्या होने वाला है? देखिए, फिल्म मुकम्मल एक होती है जिससे देखकर आदमी पूरा वो जोश के साथ निकलता है बाहर। कोई एक चीज़ नहीं होती, पूरे कैरेक्टर्स होते हैं जो उससे लेकर जाते हैं, और हादसे ऐसे होते हैं जहाँ पर इंसान लड़ता है और फिर फतेह पाता है, तो उसके बाद एक बात बनती है। तो गदर में भी, हमारे 2 में भी वैसा ही है। एंड में जाकर जिस तरह से एक सेटिस्फैक्शन मिलती है, तो मुझे पूरा यकीन है लोगों को बहुत पसंद आएगी। क्या बात है। उत्कर्ष शर्मा, आपके लिए क्वेश्चन है, किंजल शाह का ही है। उन्होंने कहा कि आपके जीवन की शुरुआती, करियर की शुरुआत ये फिल्म है। अगर आप अपने जीवन में कौन सी 2 चीज़ें ऐसी जो सीखी हैं करियर की शुरुआत में ये फिल्म करने के बाद सनी पाजी और अनिल जी के साथ में, वो क्या क्या चीज़ें, 2 चीज़ें? वेल, सनी सर के साथ जो एक चीज़ सीखी है कि जब आप स्क्रीन पे, जब आप कैमरा के सामने उनके साथ होते हैं तो आपको एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। वो ऐसा माहौल बना देते हैं कि अपने आप आदमी को अगर डर फील करना है तो डर फील कर लेता है, लव फील करना है तो लव फील कर लेता है। उनकी आंखों में देखिए आपको सब महसूस हो जाता है। तो दैट इज द सेम थिंग फ्रॉम द फर्स्ट टू द सेकंड। ओके, संपिता एवीपी डिजिटल से भेजी है सनी देओल के लिए क्वेश्चन पूछा है उन्होंने कहा कि ओटीटी का ज़माना चल रहा है, फिल्में रिलीज़ हो रही हैं और इतनी सारी फिल्में आती हैं, लेकिन ये लोगों के दिलों में गदर 1 दिलों में छाई हुई थी, और अब जो आ रही गदर 2, लोगों ने आज ट्रेलर देखा है, टीजर पहले देख चुके हैं, तो ये जो पूरा इम्पैक्ट बनता है सनी देओल की फिल्म से ही, क्यों ऐसा लगता है कि यार यही हिंदुस्तान के लिए प्रतिनिधित्व कर रहा है? नहीं, मेरे करके नहीं होता, ये कैरेक्टर्स होते हैं जो हम प्ले करते हैं। जैसे तारा सिंह जो है, मेरे को लगता है तारा सिंह एक ऐसा कैरेक्टर बन गया है, जहाँ भी किसी को कुछ भी करना हो वो हमेशा तारा को देखता है, क्योंकि इस तारा की एक सिंप्लिसिटी है, तारा की एक प्यार है अपनी फैमिली के लिए, परिवार के लिए, और उसकी जो ताकत है, जब कुछ भी आंच आ जाए परिवार के ऊपर तो फिर कोई चीज़ छोड़ता नहीं, सब फाड़ देता है जो हर आदमी चाहता है। बॉलीवुड बबल से रशिता शाहनी बोलती हैं कि गदर 1 ने तो बॉक्स ऑफिस पर तोड़ फोड़ कर दिया था, जबकि शुरुआती तौर पे जैसे इन्होंने कहा है गदर को दूसरा नाम दिया गया था, अमीशा ने कुछ समय पहले बताया, तो बॉक्स ऑफिस के हिसाब से गदर 2 के बारे में क्या सोचते हैं, क्या होगा? सनी बाजी। देखिए, आप मुझसे वही सवाल पूछी जा रहे हैं बार बार। मेरा यही हमेशा कहना होता है कि गदर जो बनी थी, लोगों ने गदर बनाई, मैं बस यही उम्मीद करता हूँ कि इससे भी वो गदर बनाए, और पूरी उम्मीद है कि बन जाएगी। बाकी 11 तारीख को देखेंगे जिस तरह से, लेकिन जो एम्बियंस है, जिस तरह से लोग इसका इंतज़ार कर रहे हैं, मुझे लगता है वो ज़रूर उनको छुएगी, बिकॉज ऑलरेडी क्लिप्स आ चुके हैं जिसके साथ वो कनेक्ट हो रहे हैं। हमारे गाने, हमारे इमोशंस, जो चीज़ें आ रही हैं, मिथुन ने म्यूज़िक इतना अच्छा दिया है, और भी गाने हैं जो बहुत ही अच्छे गाने हैं जो आगे आके आप सुनेंगे, बिकॉज पिक्चर की ताकत हमेशा सिर्फ एक नहीं होती, लेकिन पूरी कहानी होती है, इमोशंस होते हैं, तो उसके साथ म्यूज़िक बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, और मेरे ख्याल से म्यूज़िक की वजह से पूरी चीज़ें जुड़ जाती हैं। भाई लिख के दे दो मुझे यार, मैं सब पढ़ रहा हूँ इन लोगों के। ओके, पूछिए। हाँ जी, पूछिए।
जर्नलिस्ट ने कहा था पाकिस्तान की कि अगर मैं अपनी शादी कर लूँ तो मेहनत में मुझे कश्मीर, तो उन्होंने कहा था कि मैं इसको एक्सेप्ट अटल जी ने कहा कि मैं बिल्कुल इसके लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे दहेज में पूरा पाकिस्तान है। तो आप इसको, अगर आपकी किसी कार ने आपसे ये सवाल किया तो आप क्या जवाब? आप तो लेके जा ही रहे, बोल दिया था। देखिए, बात कुछ ले जाने की है, लेने की और देने की बात नहीं होती। बात होती है कि एक इंसानियत की होती है। ये झगड़े नहीं होने चाहिए, दोनों तरफ उतना ही प्यार है। ये सियासी खेल होता है जो ये सब नफ़रतें पैदा करता है, और वही आप देखेंगे इस फिल्म में भी। जनता नहीं कोई चाहती कि एक दूसरे के साथ हम झगड़ें या लड़ें, बिकॉज आखिर हैं तो सब इसी मिट्टी से। में देश को अगर जरूरत पड़े कि किसी को लेके जाना है पाकिस्तान या पाकिस्तान से लाना देखिए, जितने भी कैरेक्टर्स हम लोग प्ले करते हैं उसके अंदर हमारा हिस्सा ज़रूर होता है, तभी उसके अंदर जान भरी जाती है। तो जब कभी इस तरह की मुसीबत आए या कुछ ऐसी हो तो इंसान के अंदर ऐसा खून अंदर जोश बढ़ जाता है कि आदमी कुछ भी कर सकता है। दैनिक जागरण से यही बात होनी चाहिए हर इंसान में। अमीषा आपके लिए क्वेश्चन आया दैनिक जागरण से। ये कहते हैं कि 20 साल के बाद गदर देखने जा रहे हैं। लखनऊ की शूटिंग के दौरान बहुत बवाल हो गया, मतलब आपको देखने के लिए लोग बेताब हो गए थे। क्या हुआ था एग्जैक्टली बता दो अब आप। मुझे भी याद नहीं है। हाँ, झूठ बोल रही हैं। पंप उखाड़ दिए थे। शूट इतना बढ़िया रहा। इनके वैनिटी वैन में लोग घुस गए थे। नहीं, एक्चुअली शूट रोकनी पड़ी थी। वैनिटी वैन को वो मार रहे थे। हम लोग एक सॉन्ग सीक्वेंस शूट कर रहे थे और बहुत खूबसूरत सेटअप था पूरा, और बहुत मेहनत से हमारे कोरियोग्राफर और अनिल जी ने सब शॉट लगाए थे और इतनी मेहनत की थी। और नाइट शूटिंग थी, हालांकि ये भी नहीं था कि दिन में हम शूट कर रहे थे, लेकिन भीड़ इतनी आ गई थी और वो जाने को तैयार नहीं थी कि नहीं, हम शूटिंग होने ही नहीं देंगे। जान पे आ गए थे और हमारे मेकअप वैन पे इतने खट की अनिल जी ने कहा कि दे गोइंग टू थ्रो स्टोन्स इफ दे डोंट सी यू, सिर्फ आ जाइए बाहर, हाथ वेव कर दीजिए और निकल जाइए अपने होटल। सो इट वाज लाइक दैट। और सिमिलर हादसा हुआ था अमृतसर में। उनको पता चला था कि सनी जी आ रहे हैं, तो वहाँ लाठी चार्जेस हुए थे, सब कुछ हुआ था। सनी जी को बस नेक्स्ट फ्लाइट वापस बॉम्बे जाना पड़ा था। सो गदर ने अंडर प्रोडक्शन भी बहुत गदर मचाई है। अनिल जी, मैं देखा था इस पर्दे पर, तो मुझे महाभारत में कुछ चीजें, इसमें कुछ ग्लिम्स नजर नहीं आ रहे ना, अर्जुन के, अभिमन्यु के, ऐसा कुछ नहीं है ना? अर्जुन अभिमन्यु जो भी है पर्दे पर देखिए ना, 11 अगस्त आ रहा है ना। अच्छा, कितना घुमाते हैं जल्दी क्या है, डायरेक्टर लोग ऐसा घुमा देते हैं ना। अभी क्या बोलूं यार। हाँ। बेटा तुम्हारा क्वेश्चन पूछा, देखो कैसे घुमा दिया इन्होंने। क्या करूं, मैं तो मीडिया का आदमी हूँ भाई। इधर तो यहाँ सिर्फ मैंने बहुरुपिया बन के आता हूँ, मैं एंकरिंग करता हूँ, क्योंकि पूरी तरह से मीडिया का आदमी। उनके जो क्वेश्चन थे वो पूछा था, तो भाई बता दीजिए ना, आपके वाकई कुछ है ऐसा? ऐसा है, आप पर्दे पर देखिएगा। कथा तो मैं रामायण महाभारत से ही लेता हूँ। पिछली कथा भी रामायण ही थी कि राम को सीता को लेके आना है लंका से, और यहाँ भी देखिए क्या होता है। क्या बात है। तो चलिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए गदर के लिए। हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगेंगे और लगते रहे हैं और हमेशा लगे हैं। और वो कटोरा वाला सीन और भीख वाला सीन तो मैं भूल ही नहीं सकता हूँ, मेरे जहन में बस गया है। चलिए एक ग्रुप फोटो लेते हैं, उसके बाद और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। मेरी जितनी भी टेक्नीशियंस हैं, जितनी भी टीम है मेरी, सफलदा, निधि, जो भी सारे टेक्नीशियंस हैं, असिस्टेंट्स हैं, उन सब का बहुत बड़ा सहयोग है गदर को गदर बनाने के लिए। वो देखो निशित बाबू खड़े हुए हैं, उनका भी बड़ा सहयोग है। उन पे मैंने बहुत गुस्सा करता रहा हूँ, लेकिन अब डिस्कवर किया है कि वो अच्छे इंसान है, बढ़िया है। इधर हमारे सुमित बाबू हैं, उनके बारे में मुझे उल्टा सीधा, लेकिन अब सब डिस्कवर हो रहा है। उधर हमारी सब बैठे हुए हैं। हाँ, और सब जानते हैं कि अनिल जी हमें सिर्फ 40 घंटा नॉन स्टॉप काम करवाते हैं, ये भी बात बता दूं मैं। तो वो उसी 40 घंटे की वजह से परेशान हो जाते हैं, लेकिन बाद में सब 40 नहीं 45 भी करते हैं मेरे साथ। सो आई लव माई टीम। सबीना बैठी है, मास्टर जी बैठे हैं, दो मास्टर जी बैठे हुए हैं, और वो दाढ़ी वाले, वो तो उनको मुझे हंसा के लोट पोट कर देते, 40-50 टेक से कम करते ही नहीं। और ये हमारे बैठे हुए हैं सब। तो इन सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, सारी यूनिट को, सारी टीम को। और तहे दिल से कहता हूँ, गदर अब नहीं बन सकती थी, और आज
ट्रेलर भी कैसे आया है, कैसे खुदा जाने, बस उसका ईश्वरी मालिक है। बस 5 साढ़े 5 बजे सीसी मिला और कैसे करते करते आया है वो। मैं सारे अपने असिस्टेंट्स और सारे अपने रिकॉर्डर्स और सबको, मोंटी जी सबको बहुत बहुत धन्यवाद दे। तो उनका जब उनको कहानी सुनाई तो बस उनका यही कहना था कि शर्मा जी हम क्यों बना रहे हैं गदर 2, क्यों बना रहे हैं गदर 1, इतनी बड़ी लेगेसी। मैंने कहा सर सारा भारत चाहता है, क्योंकि भारत का इमोशन है, तो बहुत पूरे हिंदुस्तान चाहता है कि गदर 2 बने। तो सर हमें लोगों की तो सुननी चाहिए। तो लोगों की बात सुनकर ये राजी हुए और बोले कहानी सुनाओ। तो कहानी सुनी तो उनकी आंखों में एक नन्हा सा आंसू आया, जो मुझे दिख जाता है, समझ आ जाता है कि सनी सर की आंखों में आंसू आ गया, नहीं हाँ हो गई। तो बस वहाँ से ये यात्रा शुरू हुई। फिर हमारी सकीना जी आई, जो कि मुझे इनका समझ ही नहीं आता ये इतनी सुंदर लगती क्यों है, इनका रूप बढ़ता ही जा रहा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं समझ आ रही मुझे। जब देखता हूँ हर दिन, ये समय उम्र बढ़ रही है लेकिन इनका चेहरा, इनकी कद काठी, पता नहीं काठी भी कुछ कम होती चली जा रही है, क्या हो रहा है ये कुछ समझ नहीं आ रहा। सकीना जी आपका क्या हो रहा है? मोहब्बतें बड़ी बदमाश होती हैं और ऐसी बातें करती रहती हैं। आज स्टेज में पूछा जाएगा ये। Anyway, so I'm thankful to Sakina also and the entire team। और अब बहुत सारे लोगों के बारे में बात करूंगा, अभी तो सिर्फ मैं बुलाना चाहूंगा। और हाँ, उत्कर्ष बाबू जो कि मेरे सुपुत्र हैं जिनको कि हाँ वही कहना चाहूँगा ये तो इनके बारे में ये कहना चाहूँगा कि जब ये छोटा सा 6 साल का बच्चा था, मुझे लगता है दुनिया की पहली फिल्म है जिसने बचपन किया उसी ने बड़ा किया। तो जब ये 5 साल का था तो बच्चा नहीं मिल रहा था, तो ये सकीना जी आती थी घर पे, डिस्कशन चलते थे, तो ये मेरे पीछे पड़ गई कि उत्कर्ष को लो। और ये तो पढ़ाई लिखाई में इसका दिमाग था, इसको एक्टिंग में ले आई, ये क्रेडिट इनको ही जाता है। तो प्रोड्यूसर का भी जाता है, बजट भी थोड़ा होता है ना कोई चीज यार लाइफ में, बोलते नहीं है ये लोग ना, डायरेक्टर प्रोड्यूसर लोग है ना। तो एनीवे मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगा शारिक पटेल साहब को। शारिक साहब के लिए एक बार जोरदार ताली चाहिए, चीफ बिजनेस ऑफिसर जी की ओर से। इतनी सारी बातें, बड़ी देर हुई मेहरबान आते आते, 22 साल लग गए। तो जब आपके जहन में जब पूरी टीम मिली, क्या हुआ, कैसे हुआ, कैसे फिल्म बन पाई? पहले तो आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप है ना इतनी बारिश में पूरा, मतलब हम लोग यहाँ पर इतने बार आते हैं ट्रेलर लॉन्च के लिए या कोई फंक्शन के लिए, पहले बार मैं देख रहा हूँ कि पूरा हॉल एकदम चकाचक भरा हुआ है। पता नहीं लोग कितने घंटे लगे, हमें अंधेरी वेस्ट से यहाँ पर आने में घंटा भर लग गया। थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग, इट्स रियली फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट्स, बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ, 22 साल लग गए। ये जो जी की पहली पिक्चर थी जो 2001 में आई थी, उस वक्त सुभाष जी और उस वक्त जो नितिन कैनी साहब जो विजनरीज थे, उस वक्त शर्मा जी के विजन को बैक किया। गदर टर्न्ड आउट टू बी द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर इन द हिस्ट्री ऑफ सिनेमा, से इन द टॉप 10। और जैसे शर्मा जी ने कहा कि जब 3 साल पहले ये कहानी उन्होंने मुझे सुनाई, लिटरली 5 मिनट में वो इमोशन समझ में आ गया। एंड शर्मा जी ने कहा कि ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी चुनौती भी होगी और सबसे बड़ी फिल्म भी होगी। बिल्कुल। एंड वी बैक द विजन एंड विजुअल्स आपने देखे हैं, गाने जो ऑलरेडी एक जो पुराना गाना था वो तो सुपरहिट था ही था, नया गाना जो फैंटास्टिक हैरियत, सैयद साहब, मिथुन, फैंटास्टिक वर्क। और आज ट्रेलर है तो हम सब दुखी है। जस्ट सो दैट यू ऑल नो, ये जो ट्रेलर आप देख रहे हैं कहाँ नीरज 16th वर्जन है। अगर आप चाहें हम आपको 1st to 15 भी दिखा सकते हैं, मगर 16th वर्जन है ये फाइनल जो अब हुआ है। क्या बात है, चलिए आइए लोग परेशान थे कि ट्रेलर कब आ रहा है, क्योंकि 15-16 वर्जन बने और कैनी साहब शारिक साहब, कैनी साहब की भी याद आ रही है, काश आज वो आते तो अच्छा होता। तो लगे ही रहे, ये सब हम दिखाते थे, करते थे, ये भी अपने सजेशन देते थे। तो फाइनली हम कहीं करीब पहुंचे हैं जो आपको बहुत आनंद आएगा, इसमें बहुत अच्छा लगेगा। हाँ जी, आगे आइए देखते हैं। ऑलराइट।